ओके, तो यहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। कॉल की तरफ का ट्रेड हम लोग ने बाय किया विथ 975 क्वांटिटी। एंड मार्केट की बात करें तो मार्केट लास्ट वीक से जो है वो थोड़ा सा कम मोमेंटम कर रहा था, तो प्रोबेबिलिटी जैसे मुझे दिखी कि मार्केट की थोड़ी सी कम हो रही है, तो वैसे ही मैंने अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड लेना जो है वो बंद कर दिया। अभी के लिए जो भी मैं ट्रेड वगैरह बाय कर रहा हूँ, मतलब सेटअप से मेरा मतलब स्ट्रैटेजी नहीं है, जो अपने पूरा सिस्टम रहता है जहाँ पे मैं चार्ट वगैरह चेक करता हूँ, तो वो सेटअप मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं चार्ट जो वो लैपटॉप में से चेक कर रहा हूँ, वहीं पे मैं ट्रेड वगैरह बाय कर रहा हूँ। इसीलिए अगर आप देखोगे तो लास्ट ऑलमोस्ट एक वीक हो चुका है, कुछ खास मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया नहीं है। प्लस कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड एग्जिट या फिर नो ट्रेडिंग डे ही में जब वो कर देता हूँ, बिकॉज अभी के लिए मेरा जो फोकस है वो दूसरी चीज़ों के ऊपर है, ट्रेडिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा कम फोकस कर रहा हूँ। इसीलिए अगर आप पूरा वीक चेक करोगे तो लास्ट फ्राइडे के दिन मैंने कोई भी ट्रेड वगैरह बाय किया नहीं। 17 तारीख 18 तारीख मार्केट क्लोज था, 19 तारीख के दिन भी मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड वगैरह बाय किया नहीं। सो बैक टू बैक दो अपने नो ट्रेडिंग डे हो गए। 20 तारीख के दिन मार्केट ने यहाँ पे बढ़िया फॉल दिखाया, एक बड़ा मोमेंटम था, लेकिन मैंने वहाँ पे 66,000 के अराउंड जो है वो एग्जिट किया है। सो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बड़ा मोमेंटम किया, मैंने जो मोमेंटम था उसका 30% भी मैंने कैप्चर नहीं किया, मैंने वहाँ पे जल्दी एग्जिट कर लिया। 21 तारीख की बात करें तो 21 तारीख के दिन भी मैंने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के राउंड जो है वो एग्जिट किया। मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे है, फिर साइडवेज हो गया, तो वहाँ पे भी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट के राउंड एग्जिट किया है। कल की बात करें तो कल भी मैंने यहाँ पे जो वो कॉस्ट टू कॉस्ट के राउंड एग्जिट किया है। कल तो वैसे मार्केट भी साइडवेज था, लेकिन 1700 रुपये का प्रॉफिट लेके मैंने वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के राउंड पुट साइड के ट्रेड के अंदर एग्जिट किया है। सो पूरा वीक अगर आप चेक करोगे, एक दिन बड़ा मोमेंटम मिला, वहाँ पे भी मैंने जो मोमेंटम कैप्चर किया वो 30 से 40% के बीच में, पूरा मोमेंटम भी मैंने वहाँ पे कैप्चर नहीं किया है। सो कुछ काम की वजह से मैं अभी मार्केट के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस कर रहा हूँ। एंड मैं कोशिश करूँगा आने वाले डेज़ के अंदर, जैसे मेरा जो मेन फोकस जो काम है वो पूरा हो जाए, तो मैं मार्केट के ऊपर भी फोकस करूँगा। सो अभी के लिए कुछ खास मार्केट भी मोमेंटम कर नहीं रहा, एंड इसीलिए जो भी मैं मार्केट भी ट्रेड वगैरह कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप में से कर रहा हूँ। तो इसीलिए मेरा जो फोकस रहता है, मार्केट पहले जो आवर रहता है, जैसे 10 बजे से लेके 11 बजे 12 बजे तक मार्केट जो भी मोमेंटम करे वही मोमेंटम के साथ मैं एग्जिट कर देता हूँ, ज़्यादा मैं ट्रेड को होल्ड कर नहीं रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी आज की बात करें, आज फ्राइडे का दिन है और ट्रेड मैंने बहुत ज़्यादा ही सोच समझ के लिया है। मतलब मेरी एंट्री 2 बार मैच हुई, दोनों बार मैंने एंट्री को इग्नोर किया। तीसरी बार जब मुझे लेवल वापस से कंफर्मेशन मिल रहा था कि यहाँ पे ट्रेड बाय कर लूँ, तब भी मैंने वहाँ पे वेट किया और 20-30 पॉइंट जब मार्केट ने मोमेंटम दिखाया तब जाके मैंने ट्रेड बाय किया। बिकॉज मेरा ये आज के दिन फोकस था कि अगर आज होता है तो मैं नो ट्रेडिंग करूँ, मतलब आज के दिन भी मैं कोई भी ट्रेड वगैरह बाय करूँ ना। बिकॉज जैसे ही फिर एक बार मैंने ट्रेड बाय कर लिया, उसके बाद पूरा जो फोकस रहता है वो ट्रेड के ऊपर आ जाता है, एंड फिर दूसरे कुछ काम जो है वो हो नहीं पाते। और ऐसे में अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो पूरा अपना जो डे है वो ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश थी कि आज के दिन मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो नो ट्रेडिंग डे के अंदर जो है वो मैं कन्वर्ट करूँ। मार्केट तुरंत मोमेंटम कर रहा था, तो इसीलिए मेरा फोकस था कि मैं ट्रेड बाय नहीं करूँ। लेकिन जैसे आप चार्ट को देखते हो, कहीं ना कहीं आप मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो ही जाते हो। तो वैसे ही हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड को बाय कर लिया है। अगर मोमेंटम नहीं दिखा तो कल की तरह ही मैं वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड 1000-2000 रुपये का प्रॉफिट लेके एग्जिट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे जस्ट 10-15 मिनट हुई है एंड ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होके 75,000 रुपीज़ के अराउंड प्रॉफिट जो है वो पहुँच चुका है। एंड जो अपनी एंट्री थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 30-40 पॉइंट लेट मैंने ट्रेड बाय किया था। जब 30-40 पॉइंट का मोमेंटम हो गया था उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड को बाय किया था। सो ऑलरेडी अपना जो मोमेंटम है वो मिस हो चुका है, तो उसको भी अगर हम लोग काउंट करें तो जो अपना टारगेट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट दिखा रहा है। एंड आई थिंक सो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना एक बेटर चॉइस रहेगा। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देता हूँ तो ना ही मेरा जो दूसरा काम है वो डिस्टर्ब होगा, प्लस मॉर्निंग में ही जो वो जैसे अगर प्रॉफिट हो जाता है तो पूरा जो एक वीक है वो अच्छा हो जाएगा। जैसे इस वीक की बात करें तो इस वीक के अंदर मैंने काम की वजह से कोई भी खास प्रॉफिट किया नहीं है। पूरा वीक अगर हम लोग देखें 3 दिन कॉस्ट टू कॉस्ट गया है एंड एक दिन ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ, वो भी मोमेंटम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया। जितना मार्केट ने मोमेंटम किया उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कुछ खास वो भी प्रॉफिट है नहीं। तो ये एक आज का दिन एक ठीक मोमेंटम लग रहा है। ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़ के अराउंड प्रॉफिट पहुंच चुका है। अभी जस्ट 15 मिनट हुई है ट्रेड को बाय करते हुए। सो आई थिंक सो एग्जिट करना एक बेटर चॉइस रहेगी। प्लस हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो उस हिसाब से भी देखें तो एग्जिट करना मेरे लिए एक सही ऑप्शन रहेगा।
प्लस साथ ही साथ एक कुछ चीज़ें थी, जैसे मैं सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें देख रहा था, बहुत से लोग क्वेश्चन वगैरह भी कर रहे थे, तो एक पूरा मैंने एक मैसेज आप लोगों के लिए जो वो टाइप किया है, एंड उसमें कुछ 6-7 या 8 पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। सो वो चीज़ मैं आज टेलीग्राम के ऊपर 8 बजे के अराउंड जो है वो पोस्ट कर दूंगा। सो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग जाकर एक बार लिंक के ऊपर क्लिक करके वो मैसेज आप लोग रीड कर लेना। ना ही उसमें कोई प्रमोशन है, ना ही उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ है, वो एक रियल टॉक है, एक रियल मैसेज था जो मैंने कल के दिन टाइप किया था। एंड मैंने सोचा था कि जैसे मैं वीडियो वगैरह जो वो अपलोड करने का प्लान करूँगा या फिर कुछ ऐसा रहेगा मार्केट के लिए शेयर करने लायक, तो वो मैं मैसेज के थ्रू जो वो लिख दिया है, एंड वो आज के दिन मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है एंड फ्री है ज्वाइन करना, कोई भी फीस नहीं है, और ना ही हम लोग कोई भी पेड चैनल हो गया, प्रीमियम चैनल हो गया, ऐसी भी कोई सर्विस वगैरह है नहीं। सो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप लोग जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मैसेज में 8 या 7:30 बजे जो वो टेलीग्राम के ऊपर कर दूंगा। सो मैसेज एक बार आप रीड कर लेना, एंड उस चीज़ को आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर जो अप्लाई करना, अपनी लाइफ के अंदर भी अप्लाई करना, जिससे आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग की एक रियलिटी भी दिखेगी और आप ओपन माइंड के साथ जो वो ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर पाओगे। एंड कुछ चीज़ें अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो वो मैसेज के थ्रू आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। बाकी मार्केट की बात करें तो बहुत से लोगों का एक डाउट रहता है कि टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेट करें। तो देखो, टारगेट और स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। कभी भी आप ट्रेड करने से पहले फिक्स एक नंबर नहीं होता। मेरे पास जो वो मैं ऐसे सेट नहीं करता हूँ कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, 20 पॉइंट का टारगेट हो गया, ऐसे कभी सेट नहीं होता। मार्केट के मोमेंटम के अकॉर्डिंग मुझे सेट करना पड़ता है। कभी कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, तो मार्केट के हिसाब से वो टारगेट और स्टॉप लॉस जो वो सेट होता है। अगर आपको टारगेट निकालना है, सिंपल चीज़ चेक करो मार्केट कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जा पाएगा। कहाँ से आ रहा है, इट मीन्स मॉर्निंग से लेके अभी तक मार्केट ने कितना मोमेंटम किया है, यहाँ से और जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो चीज़ आपको चेक करनी है। कई लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि कहाँ पे जाएगा, अगर मार्केट ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है अपसाइड का, तो वो पुट साइड का ट्रेड बाय करते हैं। तो ऐसे ही आपको नहीं करना है, रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करना है। वेट करो प्रॉपर टारगेट के लिए। ओके, तो 11:11 का टाइम हो रहा है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहाँ पे 55,000 रुपीज़ के राउंड पहुँच चुका है। टारगेट जो वो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं 305 रुपये के राउंड सेफली जो वो एग्जिट करने वाला हूँ। ज़्यादा हम लोग होल्ड करेंगे नहीं, मार्केट ने ऑलरेडी मोमेंटम जो वो कर दिया है। अब यहाँ से और ऊपर जाना मार्केट के लिए पॉसिबल है, लेकिन मेरे लिए अगर मैं अभी एग्जिट कर देता हूँ, प्रॉफिट भी ठीक हो जाएगा, वीक भी अपना सही हो जाएगा, प्लस जो मेरा रिमेनिंग वर्क है वो भी मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। सो सारी चीज़ में मुझे अभी के लिए जो वो एग्जिट करना बेनिफिट रहेगा। अगर होल्ड करता हूँ तो रिस्क इंक्रीज़ होगा। बाकी मार्केट ऑलरेडी अपना जो टारगेट वो हिट कर चुका है। मैंने यहाँ पे लेट एंट्री की तो प्रॉफिट कम है, लेकिन टारगेट जो वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। एंड जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि एग्जिट आपको कर देना है, उसके बाद मिस्टेक ये नहीं करनी। देखो, अगर मैं अभी यहाँ पे कॉल सेट का ट्रेड एग्जिट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं तुरंत जो वो पुट साइड का ट्रेड बाय कर लूँ और उसके बाद मैं होल्ड करूँ कि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर जा चुका, गिरना ही चाहिए। तो ऐसे रिवर्स आपको जो वो ट्रेड नहीं करना है। मार्केट कई बार बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है, कई लोग बॉटम के ऊपर ट्रेड बाय कर लेते हैं कॉल साइड का कि मार्केट यहाँ से वापस से ऊपर जाएगा, मार्केट और नीचे आता है, उनका लॉस जो वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो वैसी चीज़ आपको ट्रेड नहीं करना है। प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर एनालिसिस के साथ और प्रॉपर रूल्स के साथ ट्रेड करना है, तभी आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा जो वो हो पाएगा। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आपका बेनिफिट है नहीं। सो ऑर्डर तो अपना प्लेस है 305 रुपये के ऊपर। एंड ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट हो चुकी है, 375 क्वांटिटी अभी भी यहाँ पे रिमेनिंग है। सो प्राइस टच हुआ और तुरंत यहाँ पे जो प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया। सो इजीली हिट तो हो जाना चाहिए, प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे नियर है। एंड ओके, यहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो एग्जिट हो चुका है एंड 75,000 रुपीज़ का अपना जो प्रॉफिट यहाँ पे डन हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट कितना भी मोमेंटम करे, मेरे लिए जो प्रॉफिट है वो डन हो चुका है। अब देखेंगे अगर मार्केट मोमेंटम करता है। देखो, मैं मार्केट को वॉच करता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जा पाएगा, क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर एक बार एग्जिट हो गया उसके बाद में ऐसा नहीं होता कि पूरे दिन ही जो है मार्केट को जो वो आपको ट्रेड करते रहना है। मार्केट को आपको एंड तक वॉच करना है, 3 बजे तक आप मार्केट को वॉच करो, 3 से 4 बजे तक। लेकिन एक बार एग्जिट हो गया उसके बाद आपका जो मेन अकाउंट है, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, उसको आपको बंद करके रख लेना है। उसमें फिर आपको वापस से री एंट्री हो गया, एग्जिट हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड हो गया, वैसे कोई भी ट्रेड वगैरह आपको बाय नहीं करना है। मैं तो ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। बाकी
अगर कोई और ट्रेड करता है ऐसे और उसको फ़ायदा हो रहा है तो वो उसके ऊपर है। बाकी अपना जो डे है वो डन हो चुका है। कल के प्रॉफिट का वेरीफाई लिंक, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट जो मैंने एग्जिट किया था उसका वेरीफाई लिंक, और आज के प्रॉफिट का वेरीफाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप लोग जाके दोनों चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो। डे अपना डन हो चुका है। ऑलमोस्ट 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर हम लोग ने यहाँ पे 75,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है